सुप्रीम कोर्ट ने फिरका वाराना तशद्दुद के एक मुकदमे की समाअत के दौरान सोशल मीडिया और यूट्यूब पर काबिल एतराज़ मवाद का नोटिस लेते हुए पाकिस्तान में यूट्यूब बंद करने का इशारा दे दिया है। जब सोशल मीडिया पर फिरका वाराना तशद्दुद को मुबैना तौर पर फ़रोग़ देने का जिक्र हुआ तो बेंच में मौजूद जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि अदालत की कारकर्दगी और फैसलों पर आवाम को बात करने का हक है और वो तहजीब के दायरे में रहते हुए इन फैसलों पर तनकीद भी कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि जजिस को भी अवाम के टैक्सेस से ही तनख्वाह मिलती है। इन्होंने कहा कि अदालत को आज़ादी इजहार राय से कोई मसला नहीं है, लेकिन जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि अब ये नई रिवायत पड़ गई है कि न सिर्फ सोशल मीडिया पर अदालती फैसलों को बेजा तनकीद का निशाना बनाया जाता है बल्कि यूट्यूब और सोशल मीडिया पर जजिस के खानदानों को भी नहीं बख्शा जाता। इन्होंने कहा कि यूट्यूब पर कोई चाचा बना है तो कोई मामा बनकर बैठा है और अदालती फैसलों की आड़ में जजिस को शर्मिंदा किया जाता है। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि सोशल मीडिया पर फौज, अदलिया और हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसाया जाता है। इस खबर के आने के बाद से पाकिस्तान में यूट्यूब बैन ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर पर इस पर शदीद तनकीद की जा रही है और लोग जहां अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं वहीं इस पर मजाक भी बनाया जा रहा है। यूट्यूबर डकी भाई ने अपने ट्वीट में कहा कि यूट्यूब बंद होने के बाद क्या पाकिस्तान में कोई क्लब मुझे रख सकता है? मुझे डांस का भी तजुर्बा है। और किसी ने तो कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ही बंद कर देना चाहिए, ये नाकाबिल इस्तेमाल है। इसके अलावा तरह तरह के मीम्स भी शेयर किए जा रहे हैं। इमरान खान के फोकल पर्सन बराए डिजिटल मीडिया अरसलान खालिद, जिन्होंने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात भी कराई, इनका यूट्यूब पर पाबंदी से मुताल्लिक कहना है कि 2012 में भी यूट्यूब पर पाबंदी लगाई गई जो डिजिटल इंडस्ट्री के लिए तबाहकुन साबित हुई और इसी वजह से हमारे यहाँ गूगल, फेसबुक, ट्विटर के लोकल ऑफिसेस नहीं हैं। यूट्यूब पर पाबंदी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।